जैना भांजे, ओ जैना भांजे। पूरे हाँ पूरे चलो भी। तूने सुना क्या? मैं क्या बोल रहा? क्या? अरे वो बोलते डार्लिंग के भाव बढ़े, तुमने देखा कि आजकल के भाव बढ़ गए। अब तो अखबार पढ़ते कि नहीं? अरे कितने दिन हो गए? अरे बोले खुद एक अखबार नहीं देखा मैं। डीजल के भाव बढ़ रहे। अरे वो सोनिया गांधी जानता ना तू? हाँ, हाँ। अब उसकी वजह से अपन गड्ढे में गए। ऐसा? हाँ। हाँ। कल सोनिया गांधी मेरे सपने में आई थी और मेरे को बोल रही थी कि बोले तेरे को नहीं, बोले देश को वो बना डालती बोली। अरे वो क्या और वो वो पूरे पैसे का कारोबार संभालता वो। अरे बुरी गत के अर्थमंत्री बोलते उसको। ऐसा? हाँ। फिर मैंने बोला मेरे को अब भी बनाओ, अब भी बनाओ। फिर क्या, मेरी अम्मी है मेरे आंख में पानी डाल दिया और बोली कि बोले उठ बोले, हाँ नींद में काय को इतना बसना रहा, हाँ जा बोले उठ बोले काम पे जा और खड्डे खोदने जा बोले। अब आया ना बेटा औकात पे। अरे कंटाळ चुका रे मैं इसे हालत तक खड्डे खोदते खोदते। कुछ ढंग का काम करने को बोलना। मैट्रिक पास हूँ मैं। अरे वो देख जैना भांजा आ रहा, उसको अरे बुलाता तो मैं। क्या कमेटी के ट्रक से फावड़े फावड़े से पेड़े बांटू क्या रे? अरे इतना पूरी कहना करके। कंटाला है तू, मैं उसको बुलाता देख। अरे जैना भांजा। अरे जैना भांजा। अरे बुरी करके काय को दे रही है? आ रहा। अरे क्या कंटाल गया तू? वो जैना भांजा को देख, रेल में लग गया तो पहले लोगों के संडासा साफ करता था, अब रेल में लग गया तो कैसा लाइफ चेंज हो गया उसका देख। तो मामा ने उसको लगाया, अपन जैना मामा से बात करते, क्या मालूम तेरे साथ मेरा भी पीछे इधर उधर हो जाए। मेरी अम्मी भी वैसे कल करती, अगर लग गया तो अपना भी अच्छा है। क्या बोल देख बुलाया मैंने उसको। अरे क्या रे नौकरी लग गई तो लोगों क्या दोस्तों को तेरे को पुराने यारों को भूल गया तू? ऐसे कैसे नौकरी लग गई तेरे को? अरे क्या बोल रहे? चिराग लग गया क्या तेरे हाथ में? अरे क्या बात है यार, नौकरी लग गई तो क्या मैंने क्या तोपचन काम किया क्या? कैसे चल रहा तेरा वो रेल का बताना जरा। अरे अंदर की बात है ये। तो बताना किसको बोल रहा तू? अरे मेरा जैना मामा है ना, हाँ वो रेल में नौकरी में लग गया है। अरे बोलिया ना मैंने इसको, तू बता। की चाय में शक्कर मिलती ना, हाँ। तो मेरा मामा रेल के डिपार्टमेंट में भूल गया है, उसकी वजह से नौकरी में लग गया मैं। अरे भाई तो हमारा देखना कुछ, हमको भी तो नौकरी होना ना। अरे नहीं रे भाई, ये क्या जमीन से पत्थर उठाकर मारनी इतना आसान है क्या? वो बहुत अंदर तक वो कबाब खिलाना पड़ता। तुमको क्या मुंह खोल के जमाने नहीं डाल दे तू? अरे भाई इतने समझदार तो हम भी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन तेरे जैसे होशियार आदमी ने कुछ करा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। अरे हाथी को चींटी के ऊपर परखने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तुम ये बात किसको बताना मत लेकिन। अरे भाई मैं क्या ये भी किसी को बताएगा नहीं। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा मैंने के जमा डालता मैं, आता फिर मैं। आओ चलो आओ मामा आओ। अरे पूरी रख के कहा बुला लिया रे मेरे को? अरे पूरी गज के जाए ना भांजे, मेरे को काय को बुलाया रे इधर? मेरे को देर हो रही, काम पे आना है मेरे को। अरे बुरी गज के वहाँ बैठ तो सही। क्या हो गया? जल्दी जल्दी काय को बुलाया मेरे को? तेरे मामा ने घर को क्यों नहीं बुलाया रे? अरे मेरी मामी की ऊपर की मंदिर की दीवारें सड़क गए हैं, और घर पे कोई मेहमान आया तुमको बर्तन फेंक के मारती हो और उसके सिर के छिलके निकाल डाल दी हो। तेरा मामा कुछ नहीं बोलता क्या? अरे मेरे माँ बाप को भी कभी कभी घर में घुसती नहीं रहती वो। मेरा जैना मामा जब रात को जैसे घर पे आता तो बारिश होता, वो सुबह जब दूध वाला आता तो उसको उसके साथ अंदर जाने को मिलता। वो ठीक है रे भाई, लेकिन ये बता तूने तेरे मामा को बराबर समझाया कि नहीं? अरे हवरे चाहिए क्या समझा वो बता। अरे पूरी गज के जाए ना भांजे, मेरे को काय को बुलाया रे इधर? मेरे को देर हो रही, काम पे आना है मेरे को। अरे बुरी गज के वहाँ बैठ तो सही। क्या हो गया?
इतने जल्दी जल्दी काय को बुलाया मेरे को तूने? इजाज और इकबाल, ओ इजाज, ओ खड्डे होता, ओ इकबाल की खेती है। अरे बुरी गत के, ये लवंगी फटाके फोड़ना बंद कर और सीधा मतलब का सुतली फोड़। अरे इस स्टोरी स्टार्टिंग से बताऊंगा तो क्लाइमेक्स में मजा आएगा। अरे माकोड़े के मुंह के बोल, जल्दी बोल। अरे मामा, मेरे दोनों दोस्तों को रेलवे में नौकरी होना मेरे जैसी। अरे बुरी गत के, तेरे जैसे नारियल को नौकरी पे लगाने के लिए मेरे को रेलवे के अफसरों के सामने कितना छिलना पड़ा बेटा तेरे बारे में, मेरे को मालूम है। तब जाके तू रेलवे के नौकरी पे लगा, संडा साफ करने के काम पे मेरे को सिखा रहा। अरे मैंने उनको नहीं बताया कि मैं संडा साफ करता, मैंने उनको बोला कि मैं अच्छी नौकरी में हूँ। अरे मामा, तुमको पता था क्या, मेरे दिमाग में आइडिया है। अब उन दोनों से 10-10 लाख रुपए लेंगे और उनको बोलेंगे कि तुमको रेलवे में नौकरी लगा दे करके। बस बस बेटा, अब सब मैं संभालता। अरे बेटा उम्र नहीं मेरे ही लोगों को बाटली में उतारने में। अब लग रहा बेटा तू मेरा भांजा। तो अब क्या करना मामा? अरे पूरी गत के, अब कान के पर्दे बाहर निकाल के सुन रहे है। तू एक काम कर, तू मेरे पास ना मेरे को मिलाने के लिए, अब तू मेरे को मिले तो बोलूंगा। अरे मैंने बराबर समझा उनको। अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना, तेरा मामा हमको चाकू से काटता का तलवार से, क्यों रे भाई? हाँ नहीं तो क्या। अरे मामा, अरे मामा, ए जात, ए इकबाल। नमस्ते मामा। ठीक है। देखो ना भाई, लाठी से पत्ती तोड़ने की आदत नहीं मेरी, सीधा फल तोड़ता मैं। क्या अभी तुम मेरे भांजे के दोस्त हो, इसके वजह से मैं तुम्हारा जमारा, नहीं तो नाली पे से खुदी खाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं। क्या सीधा पुल पे से चल रहा मैं। नहीं? हाँ। अरे मामा, वो तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। देख रहे भाई, तुमको 10-10 लाख रुपए देना पड़ेगा। 10 लाख। फिर अंदर जिनको खाना है और जिनको नहीं भी खाना है ना, तो उनको भी दावत देनी पड़ती। तुमको क्या समझ रहा है? फिर आगे, फिर मेरे को दिल्ली को जाना पड़ेगा और फिर उधर तुमको सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे और फिर उसके बाद में बेटा तुम्हारे को कॉल लेटर आएगा और उसके बाद में फिर तुम्हारा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद में फिर तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी और ट्रेनिंग शुरू होने के बाद में फिर इनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और फिर उसके बाद में तुमको नौकरी लग जाएंगे बेटा। इन सब बातों के लिए 6 से 8 महीने लग सकते। क्या अब तुम जितना जल्दी पैसे दोगे उतने जल्दी जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी? अरे बुरी बात के, तू क्या मोबाइल खरीद रहा क्या रे? हाँ, अरे काय को होना है तेरे को गारंटी? नहीं वैसा नहीं मामू, था, लेकिन कश्ती में बैठने से पहले देखना तो पड़ेगा ना कि कश्ती में छेद तो नहीं है। अरे तेरे को कश्ती में बैठना है तो एक नदी में जा, इधर काय को आया? देख रहे भाई, तेरे को पैसे देना जम रहा होगा तो दे, नहीं तो जा रहा मैं। दे पैसे, क्यों रे भाई, जल्दी दे दे पैसे। आओ ठीक है, फिर जैसे तुम्हारे पैसे जम जाए मेरे को बुला लेना, ठीक है? आता भाई जाना बन हो जाएगा अपना काम, हो जाएगा तुम्हारा काम, तुम सिर्फ पैसे जमा। क्यों रे, अपने को नौकरी तो मिल जाएंगे ना? अरे लग जाएंगी, तू इतना टेंशन क्या को ले रहा है? क्यों रे यार, ट्रेन आ गई तो अगर आई तो बोलेंगे कि ट्रेन को रोक दो, वापिस लो, हम ट्रेन के डिपार्टमेंट के अफसर है। अगर पीछे नहीं ली तो बोलेंगे रोक दे। अरे अपने से कम रुक तो जाएंगी।
भांजे? आज 15 दिन हो गए, तेरे मामा का कुछ अता पता है कि नहीं? अरे नहीं रे भाई, मैंने तुमको पहले बोला था कि बटन दबाए और गाड़ी चालू हो गई। इतना थोड़ा आसान थोड़ी ना है, पहले इंजन को गर्म होने देना पड़ता। अरे भाई, अब तो इंजन को तेल भी मिल गया होगा। 1 महीना हो गया, तेरे मामा का कोई पता नहीं। अरे नहीं रे भाई, मेरे को भी पता है कि आज 1 महीना हो गया करके, लेकिन इस सब चीजों को देर लगता। अरे क्यों रे जाना भांजे, 1 महीना हो गया रे। हमने लोगों से कर्जा ले लेके तेरे को पैसे दिए थे। अब लोग हमको ऐसे सता रहे जैसे सतमी साहब को चीटियां काटती। अरे जिन्हें हराम कर दिया रे उन्होंने हमारा। जब देखो तुम मेरे को एक ही बात बताते रहते, और तुमको मैंने पहले बोला था तुम मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बैठ के सवारी कर करके, अब बीच समंदर में आके तुम्हारी चिल्लम चल्ली करके कहे जमेगा रे। जब मेरा मामा आएगा मैं तुमको बताऊंगा। वैसे मेरे दिमाग का पेड़ के सवालों का खाद मत डालो रे, जा रहा मैं। अरे भाई, अब तो मेरे अब्बा ने पूरी जिंदगी कमाई इसको दे दी। अब तो मेरे को जहर खाने का टाइम आ गया। लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बाल्टी के ऊपर पानी जा रहा। अब इस नल का मुंह मेरे को ही बंद करना पड़ेगा। तू सुन मैं क्या बोल रहा। के मामा, अरे मामा, अरे बुरी रत के, ऐसे बिजली के करंट लगे तरीके काय को चिल्ला रहे। अरे मामा, अगर तुम सुनोगे ना तो तुम्हारा खून भी करंट लगे जैसा जम जाएगा। अरे ऐसा क्या हो गया रे? अरे मामा, वो इजाज और इकबाल है ना, उनको समझ में आ गया कि अपन उनको आसमान से गिरा रहे और खजूर में अट्टा दिया करके। उनको समझ में आ गया कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना, वहाँ पे कॉन्स्टेंट आलीवन लेकर के। अरे ये फर्श पे पोछा मारना बंद कर और सीधा मतलब के पानी का फवारा मार। अरे मामा, उजय है ना, उसका मामा पुलिस में है और वो उसको कटने वाला बकरा बना के अपने पास भेजने वाले हैं और वो अपने को रंगैत पकड़ लेंगे। ऐसा क्या बेटा? अभी इनको डिस्कवरी चैनल देखना जमता नहीं और मेरे जैसे जहरीले पोखरी को पकड़ने निकले। अरे मामा आ गए। कह रहे बुरी गत के, आज मेरे को छुट्टी है, तुम लोगों ने आज मेरे को बुला लिया। अरे मामा, वैसी बात नहीं है। अरे मेरे दुनिया से निकलने का टाइम आ गया। मतलब? अरे हमारा एक दोस्त था जैना भांजा करके, वो रेलवे में नौकरी करता और वो हमको बोला कि हमको भी रेलवे में नौकरी लगा देगा। बराबर है। फिर अरे क्या बराबर, सब यही से तो गड़बड़ हो गया। अरे उसका एक मामा है, वो हमको क्या बोला कि रेलवे में नौकरी लगा देता करके, तो उसने हमसे 10-10 लाख रुपए मांगे। इधर उधर से जुगाड़ करके 10-10 लाख रुपए दे दिए। बराबर है। फिर क्या होगा? उसने हमको बीच समंदर में ले जाके कश्ती से धक्का दे दिया और बोल रहा कि अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा। ऐसे में 2 महीने हो गए। मकड़ी के जाल में एक आधा कीड़ा फंसता ना, वैसे फंस गए हम मामा। और मेरे अब्बा की पूरी जिंदगी कमाई इसमें लग गई। मैं तो पूरा बर्बाद हो गया मामा, कुछ करो जल्दी। तुमने उसको पैसे दिए तो उसकी कुछ गारंटी वारंटी तो लिए होंगे? अरे दोस्त पे यकीन करके हमने दे दिए, कोई गारंटी नहीं ली। अरे बुरी गत के, आज के जमाने में यकीन को अपने आप पे यकीन नहीं रहा और तूने अपने दोस्त पे यकीन कर लिया। अब क्या, हमने पागलपना करके बिजली के तार को पकड़ लिया। अब तुम ही लकड़ी मार के हमको छुड़ा। उन्होंने बेटा तुमको हाथी की जैसी सीधी चाल से फंसा है, अब तुम लोगों को उनको ऊंट की टेढ़ी चाल से फंसाना पड़ेगा। अरे मामा, वो पुलिस वाले का फोन आया है, पैसे लेके आया लगता वो। अरे बुरी गत के, उसी के लिए तो जाल फैला अपन ने। चिड़िया दाना चुग रही तो चुगने देना भाई, बुला ले उसको इधर। हेलो, सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ पे हो? तुम एक काम करो, वहाँ किसी से पूछ लो कि पुराने कब्रिस्तान का मैदान कहाँ पे करके। वहाँ आने के बाद हम तुमको दिख जाएंगे, उसके कन्ने बैठे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जल्दी आ जाओ। अरे मामा, वो पुलिस वाला पैसे लेके आया लगता। अरे बुरी गत के, तो उसको क्या खीर कुरमा खाने थोड़ी ना बुलाया अपन ने, पैसे देने को ही बुलाया। सुन रहे हो बुरी गत के, उसके सामने ज्यादा बकबक मत करना तूने।
क्या पुलिस वाला है वो, पहचान जाएगा सब कुछ। हाँ। और मामा आ गए शायद। अरे हो रे, वही है वो, बैग है उसके कन्ने। अरे आओ भाईजान आओ, मुझे लाए हो? हाँ। अरे ये मेरे मामा है। सलाम वालेकुम मामा। ठीक है, पूरे पैसे लाए तूने? हाँ मामा, पूरे लाया ना। हाँ ठीक है, बढ़िया। अरे कौन से गाँव से है रे तू? अरे जो कोलगेल के बाजू में बतन नगर है ना, वहाँ का हूँ मैं। अरे इकबाल के रिश्ते पे कैसे आते हो तुम? अरे मैं उसकी खाला की बेटी के बुआ के आपा का लड़का हूँ। अपने घर में कितने लोग आ रहे? हम क्या करते हो? अंदर पढ़ाई कितनी हुई है? मेरे घर में एक बड़ा भाई है, 2 बहन है। बड़े भाई की एक चिड़ी की दुकान है, एक बहन की निगाह होगा, दूसरी बहन जो 12वीं में। करके मैंने मेरे जो डिग्री है वो बीच में छोड़ दी। चल तेरी डिग्री अब हम बिना इम्तिहान वाले यूनिवर्सिटी से करा देते हैं। अरे साहब ये लो आप। अरे मामा की जरूरत नहीं। अरे लो साहब, लो जल्दी लो। अरे आगे बढ़े। और जैने मामा, क्या बात है, मेरे को यहाँ क्यों बुलाया? बराबर साहब, तुम मेरे दोस्त हो, अन दोस्त को दोस्त कभी भी मिल सकता, अन कहीं भी मिल सकता। बराबर है कि नहीं? बराबर है, तुम तो मेरा दोस्त हो। अरे तो साहब, तुम्हारा ये दोस्त मुश्किल में फंस गया, अब तुम ही हमको इससे बचा सकते साहब। क्यों, क्या हो गया? अरे साहब, अब क्या हो गया, तुमको तो पता है ना कि मैं रेलवे के डिपार्टमेंट में काम करता, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते और बोलते हैं मेरे को नौकरी लगा के दो। अब मैं भी एक समाज सेवा करके उनको उनकी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी लगा देता। अब क्या हो गया साहब कि 2 दिन पहले एक पुलिस अफसर आया, वो बोले कि मेरे भांजे को तुम नौकरी लगा दो। तो मैंने बोला कि भाई तुम्हारे भांजे की पढ़ाई कितनी हुई? तो बोले मेरा भांजा तो अनपढ़ है। मैंने बोला फिर ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना जमता, ऐसे कैसे लगा दूं मैं नौकरी पे? तो बोले कि मैं तुमको 5-5 लाख रुपए की रिश्वत देता, तुम लगा दो। मैंने बोला भाई नहीं जमता। तो मेरे को साहब बोले कि तुम नौकरी पे लगा दो, नहीं तो मैं तुमको रिश्वत लेने की केस में अंदर अटका देता करके। अब तुम ही बताओ साहब, हमने क्या करना? फिर बताओ कि हम जैसे गरीब कीड़े भलाई के रास्ते से जाते और ये रिश्वतखोर मेढक अपनी रिश्वत की लंबी जबान करके हमको निकल जाते साहब। अब तुम ही बताओ हमने कैसे जीना? ये साले पुलिस अपने देश को बिना नमक मिर्च लगा के खा डालेंगे एक दिन। अब परसों की बात है, मेरे को एक आरटीओ पुलिस ने अड़ाया और बोला लाइसेंस दिखाओ। मैंने दिखाया, फिर बोला डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने बोला घर को है। फिर बोले रसीद फाड़ दे या 100 निकाल दे। मैंने झट से अपना आईडी कार्ड निकाला और बोला कि मैं एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट में हूँ। फिर हाँ बोलो साहब, तुम बोलो। फिर वो मुझे माफी मांगने लगा और मेरे हाथ में 200 रुपए थमा दिए और बोला गलती हो गई साहब। मैं चला आया। लेकिन यार तुम्हारा काम तो बड़ा मुश्किल है। अरे साहब, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुमने जमाया तो सब जानता है। साहब तुम्हारे लिए हैदराबादी कबाब, अरे निकालो जल्दी। ये देखो साहब, तुम्हारे लिए हैदराबादी कबाब। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये कबाब कैसा है? गुलाबी वाले 20 गांधी जी। ठीक है। अपने को उसको ट्रैप करके पकड़ना होगा। 12वीं में करके मैंने मेरे जो डिग्री है वो बीच में छोड़ दी। चल तेरी डिग्री अब हम बिना इम्तिहान वाले यूनिवर्सिटी से करा देते हैं। एजाज के मामा ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफिसर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो बिक चुके थे, उन्होंने मामा की एक नहीं सुनी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अब मुकदमा शुरू है। पता नहीं मुकदमा अंजाम तक कब पहुंचेगा।
जैना भांजे, ओ जैना भांजे। हाँ पूरे चलो फिर। अरे अरे जैने मामा क्या रे? अरे मामा तुमने बोला था ना वो। हाँ 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 अच्छा तो ये है क्या वो? क्यों रे भाई पूरे है ना? हाँ हाँ पूरे है। अरे तो बेटा ऐसी बातें खड़े खड़े थोड़ी ना होती है। आओ बैठ के बातें करते आओ आओ। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छूटे आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे।